आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि आप पैसे के लिए, पाई के लिए मोहताज हो रहे हैं, एक एक रुपए के लिए आपको तंगी आ रही है, आप एक एक रुपए के लिए कष्ट उठा रहे हैं, कहीं से कोई भी किसी प्रकार का आपको लाभ नहीं हो रहा, आपके धन में बरकत नहीं हो पा रही, जब कभी भी आपको खाने की आवश्यकता पड़ जाती है, धन की आवश्यकता पड़ जाती है, तो हमेशा दूसरों के पास जाकर के हाथ फैला करके आपको भीख मांगनी पड़ती है, पैसे मांगने पड़ते हैं, तब जाकर के कहीं आपके परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल पाती है। आपने अनेकों प्रकार के प्रयत्न किए हैं, अनेकों प्रकार कोशिशें की हुई हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई लाभ नहीं हो रहा। किसी के पास नौकरी मांगने के लिए जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती, काम मांगने के लिए जाते हैं, काम नहीं मिलता, झाड़ी मजदूरी भी करना चाहते हैं, परंतु हम उसमें भी सफल नहीं हो पाते। इधर उधर से पैसा उठा करके हम छोटा मोटा कोई काम करने की कोशिश करते हैं, छोटी मोटी कोई दुकान करने की कोशिश करते हैं, परंतु वह भी नहीं चल पाती। उल्टा जो भी हम पैसा उसमें लगा देते हैं, वह सारा की सारा डूब जाता है, नष्ट हो जाता है। अनेकों ज्योतिषियों के पास हम गए हुए, अपनी समस्याएं बताई, उनका समाधान पूछा है, और उनके द्वारा बताए गए हमने अनेकों प्रकार के उपाय भी किए हैं, लेकिन किसी प्रकार का लाभ हमको नहीं हो पा रहा। इसके साथ साथ हम भगत सियानों के पास भी गए, उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र, ओने टोटके भी हमने किए। हमने अपने जीवन में इतने ओने टोटके किए हैं कि हमारा विश्वास ही उठ चुका है, हार थक करके हम घर बैठ चुके हैं। हमारा संपूर्ण जीवन तहस नहस हो रहा है, हम एक एक रुपए के लिए तरस रहे हैं, कहीं से किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसके लिए हम बगैर खर्चे का एक महाप्रयोग बताएंगे। कोई भी इसमें आपका खर्चा नहीं लगना है, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं करना है, कोई भी ओना टोटका आपको नहीं करना है। इसके साथ साथ स्त्री पुरुष कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है। तो इसको कैसे करना है, किस समय पर करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। और जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, यदि आप एक एक रुपए के लिए तंग है, पाई के लिए मोहताज है, कहीं से कोई भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, यह केवल साल में एक ही बार करना है, धनतेरस वाले दिन करना है। और इसके साथ साथ आपने इसको संध्या के समय पर करना है। आप ध्यान रखें, जो भी हम विधि समय आपको तिथि बताते हैं, उसी समय विधि अनुसार आप उसको करें। तो इसको आपने धन त्रयोदशी पर करना है, अर्थात दीपावली से 2 दिन पहले, और इसके साथ साथ संध्या के समय पर आपको इसको करना है। क्या करना है, आपने किसी भी दुकान से जाकर के सर्वप्रथम आपको 2 झाड़ू लेनी है। ध्यान रखें, कई लोग क्या होता है, एक झाड़ू खरीद लाते हैं, कई एक तीली वाली, एक फूल वाली, 2 तरह की झाड़ू खरीद लाते हैं, परंतु आप ध्यान रखें, हमेशा आपको झाड़ू जोड़े में लेनी है, 2 लेनी है। चाहे आप तीली वाली लें, चाहे आप फूल वाली लें, कोई सी भी लें, लेकिन 2 झाड़ू लें। और उसके साथ साथ आपको 125 ग्राम साबुत धनिया लेकर आना है, अर्थात साबुत धनिया के बीज आपको लाने। और इसके साथ में 4 ही आपको गोमती चक्र लेने, और 2 आपको पीली कौड़ी लेनी है। इन सभी समुदायों को आपने धनतेरस वाले दिन खरीद कर लाना है, और ला करके आपको सर्वप्रथम थोड़ा सा हल्का सा जल का छींटा उस झाड़ू के ऊपर लगाएं, थोड़ा सा गंगा जल का छींटा लगाएं, और इसके साथ साथ थोड़ा सा छींटा आप गोमती चक्रों पर, कौड़ियों के ऊपर, तथा जो भी धनिये का बीज लेकर आए उस पर, सभी पर आप हल्का हल्का सा गंगा जल का छींटा लगा करके उनको शुद्ध कर लें। अब आपको क्या करना है, जो भी आप सामान लेकर आए, जहां आप घर में पूजा करते हैं, जो भी आपने पूजा रूम बनाया हुआ है, मंदिर बनाया हुआ है,
उस मंदिर में आपने उस सामान को रखना है। कोई भी एक लाल कपड़ा बिछा लें, मंदिर में जगह नहीं है तो मंदिर की आप साइड में बिछा लें, और लाल कपड़े के ऊपर जो भी आप समदा लेकर आए वह संपूर्ण समदा को उसके ऊपर आप रख लें। रखने के बाद आपको क्या करना है, केवल एक मुट्ठी चावल लेने हैं, और चावल लेकर जो भी आपने समदा रखी हुई है उसी के समक्ष उन चावलों को रख लें। चावलों की एक ढेरी से आप तैयार कर लें। अब आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है और उसके अंदर जोत तैयार करनी है, लेकिन ध्यान रखें खड़ी जोत तैयार करनी है, लेटी हुई जोत तैयार ना करें। उसके अंदर आप थोड़ा सा आधा एक चम्मच घी उसके अंदर डाल लें, और उसके साथ साथ थोड़ी सी पीली सरसों के दाने आप उस दीपक के अंदर डाल लें। अब डालने के बाद उस दीपक को सर्वप्रथम आप जला लें, प्रज्वलित करें। अब उसके बाद थोड़ी सी अक्षत अपने हाथ में लें, माता लक्ष्मी का आह्वान करें, उनसे प्रार्थना करें, अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करें। चाहे आप कर्जे से तंग हैं, पैसा नहीं आ रहा, काम नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, जो भी आपके जीवन में समस्या है उनके लिए आप प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद जो भी अक्षत लिए हुए हैं, जो आपने समधाएं रखी हुई हैं, जो सामान रखा हुआ है, झाड़ू रखे हुए हैं, उसके ऊपर उन आप चावलों को छोड़ दें। और उसके बाद आपने 108 बार हमारे द्वारा बताए गए इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र है ओम श्रीम लक्ष्मी आगच्छ आगच्छ। इस नियम को आपने धन त्रयोदशी वाले दिन से प्रारंभ आपको करना है, और लगातार आपको 3 दिन इस नियम को करना है। दीपावली वाले दिन भी इस प्रयोग को आपने करना है, अर्थात दीपावली तक करना है। माता लक्ष्मी का जिस समय पर आप पूजन कर रहे हैं तब तक आपने इस प्रयोग को करना है। केवल साल में एक ही बार आपको करना है, और कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। आप हमेशा धन धान से परिपूर्ण रहेंगे। तो इसी तरह और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ हम आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।